डियर स्टूडेंट्स, जीनियस विद्यार्थी चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत। जिस तरह से आपको पता ही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 12वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम अतिशीघ्र होने वाले हैं और आप लोगों की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं चल रही हैं तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके होंगे और लमसम 27 तारीख तक 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और 29 और 30 तारीख को 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम भी समाप्त हो जाएंगे और 30 जून को हमारा 10वीं बोर्ड का गणित का पेपर है। और हम इस प्लेटफॉर्म जीनियस विद्यार्थी द्वारा आप लोगों को अवगत कराते रहे हैं कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किस किस टाइप के बनेंगे। तो हमारे जीनियस विद्यार्थी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहाँ सारे वीडियोस नंबर वाइज मिल जाएंगे। आप वहाँ पर उन वीडियोस को पढ़ करके और अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी तथा चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या कतरी दे रखी बेटा 7 सेमी। तो यो वृत्त आप बनायो, यो वृत्त को केंद्र है और केंद्र में ये वृत्त की त्रिज्या आप मान लीधी कि 7 सेमी कचो चित्र आप बना रहे हैं तथा चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री को है। तो यो चाप अगर आप अटू ले वहाँ, ये चाप अपन ने लिया ए और बी और यहाँ से अपन ने केंद्र को मिलाया तो यह त्रिज्या है अपने कतरी 7 सेमी और त्रिज्या है कतरी 7 सेंटीमीटर। आप जाना कि त्रिज्या किनी कहवे, केंद्रों परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलावे। तो यहाँ पर अपन के ज्ञात करनो, चाप की लंबाई अपन निकालनी, कोण अपन दे रखो 60 डिग्री, यानी यह जो चाप की लंबाई है यह कतरी अपन ने निकालनी। तो अपन सूत्र याद है कि कौन है, चाप की लंबाई को सूत्र थाना आवे तो बताओ। देखा चाप की लंबाई को सूत्र तो सोल्व, सबसे पहले आप सूत्र याद करा, चाप की लंबाई को सूत्र कहीं वेवे है, बताओ। देखा मैंने चाप की लंबाई को सूत्र कहीं वेवे है। तो अपन है त्रिज्या तो 7 दे रखी और चाप की लंबाई अपन ने निकालनी और कोण दे रखो 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई को सूत्र बहुत सीधो सूत्र है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री को सूत्र वेवे। सूत्र अपन ने याद करना पेड़ी यदि आप सवाल कर पावा और साथ साथ कमेंट करता रहो कि आपने यो वीडियो कशान लाग रही है। पाई को मान कतरो 22/7, त्रिज्या कतरी बेटा 7 और थीटा कोण कतरो 60 डिग्री बटा 180 डिग्री। 1 0 1 0 कट गयो, 6 एकम 6 6 3 18 और 7 और 7 कट गया। तो आपने क्या आया 22/3 और 22 में आप 3 को भाग देवा तो कतरी बार जावे, 3 एकम 3, 3 7 21 बच्चों 1 लग्यो पॉइंट 10 वे गया, 3 तरी 9 बच्चों 1, 3 तरी 9 7.33 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ गया। इस प्रकार आप चाप की लंबाई निकाली और चाप की लंबाई आई 7.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने बढ़िया लगियो न लगियो जो भी है आप कमेंट करो और इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक में उतार लो। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, यानी आपने त्रिज्या कतरी वेगी बेटा 10.5 सेंटीमीटर अपन ने त्रिज्या लेनी और त्रिज्यखंड को कोण 45 डिग्री, यानी जो थीटा है वो 45 डिग्री है और अपन ने त्रिज्यखंड बनाना और त्रिज्यखंड को मतलब वह कि 2 त्रिज्या और चाप के बीच को भाग त्रिज्यखंड कहलावे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन ने ज्ञात करना। तो आप एक वृत्त बनायो और मानी कि ये वृत्त की त्रिज्या 10.5 है और इसको कोण 45 डिग्री। तो 2 त्रिज्या, ये 2 त्रिज्या और ये चाप यहाँ के बीच को जो भाग है इन्हें आप त्रिज्यखंड खेवा और इसकी त्रिज्या 10.5 आपने वेगी और यो वेगियो आपने लघु त्रिज्य खंड। ये लघु त्रिज्य खंड को क्षेत्रफल आपने निकालनो, यो इको केंद्र है और चाप यो चाप के बीच को भाग है और कोण आपने दे रखियो थीटा बराबर 45 डिग्री। तो आपने 45 डिग्री काम में लेना। तो आप सूत्र की को लगावा बेटा, बताओ। देखा कमेंट करो, देखा कशो सूत्र लागी, लघु त्रिज्य खंड को सूत्र लागी। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को सूत्र कई वे बताओ। देखा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 को सूत्र वे
पाई को मान कतरो है 22/7। त्रिज्या कतरी दीदी अपन है 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा कतरो है 45 डिग्री बटा 360। पॉइंट उड़ावा 10 और यो पॉइंट उड़ाए तो 10। अब आप इन्हें काटना तो 5 नम 45 या 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 और 0, 5 एकम 5, 5 8 40। ठीक है बेटा। अब इन्हें काटा 2 चौक 8, ये 11 बार कट गया। अब और अगर आप काटा तो भी कट सके और न काटा तो भी कोई दिक्कत कौन है। आप बोलो तो काट दा। 5 का पाड़ो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब ये कट रिया हो रही तो बता दो मैंने, न कट रिया कई दिक्कत कौन है। आपने ने कई बच्चों 11 इंटू 21 इंटू 21 बटा वशान ये कट रिया 7 एकम 7 और 7 तारी 21। तो आपने जो कटे जाने पहले काट लेना। तो 11 इंटू 3 इंटू 21 बटा 4 इंटू 2 इंटू 2, ये आपने ने क्या बचा। अब यानी गुणों कह रहा तो 11 इंटू 21 दिया 63 वे 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 11 इंटू 63 11 दिया 33, 11 छंग 66 और 3 गुण 70 बटा 16। 16 एकम 16 और 16 दो 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, बचा खतरा 5 बचा 53, 16 चौक 64 बत्ता बजावे 16 32 16 ती 48, 16 तिया 48, 48 53 में 48 गया तो 5 बचा लगाया पॉइंट 50 भी गया। 16 दूनी 32, 16 ती 48 बचा 2 20, 16 दूनी 32। तो आपने आंसर आ गया 43.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने नंगे पड़ गई वही कि आपने कशानी को क्षेत्रफल निकालना और आपके समझ में भी आयो वही। इको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक में उतार लो ताकि मैं आगे पढ़ूँ और आपने आगे समझ में आथो रहे। यो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा, इन्हें आछो बन जो और उदाहरण भी देखता रहो। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। बेटा चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, एल बराबर 12 सेंटीमीटर अपन दे रखी। त्रिज्या 7 सेमी है तो त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन ने ज्ञात करना है। तो अपन ने एक वृत्त बनाना है और ये वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी माननी है अपन ने और चाप की लंबाई यानी यो ए बी परिधि के ऊपर जो चाप है वह चाप अपन ने 12 सेंटीमीटर दे रखी हो और इसकी त्रिज्या अपन ने कतरी दे रखी, यह भी 7 दे रखी और यह भी 7 दे रखी और यो वृत्त को केंद्र है और यो लघु त्रिज्यखंड बनियो इन्हें आप कहवा लघु त्रिज्यखंड। अब ये लघु त्रिज्यखंड को अपन ने कई निकालना, इसको क्षेत्रफल निकालना। तो देखो बेटा मैं पहले भी बताया आपने कि यदि आपने चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी वे यदि एक संबंध लगे और वो संबंध आप मैंने बताओ देखा पहली मैं पढ़ायो आपने वो संबंध कई हो, आप बताओ संबंध कई है क्षेत्रफल और अपने त्रिज्यखंड तथा चाप की लंबाई में। तो वो जो संबंध है वो संबंध मैं आपने बता दूं a बराबर 1/2 L इंटू आर। ए लघु वृत्तखंड को क्षेत्रफल के अलावा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल a, L चाप की लंबाई अपन दे रखी 12 और त्रिज्या अपन दे रखी 7, 2 छिंग 12 और 7 छिंग 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यो अपना आंसर आ गयो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतरो बढ़िया सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवाल आ गयो तो लोगों ने ये संबंध याद ही ना आवे और वही सवाल ने कर ही नहीं पावे। तो आप लोगों ने ये सवाल आसानी करना है, आप उतार लो इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिज्या 21 सेमी, त्रिज्या कितनी लेनी है 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है यानी बनाता है। तो आपको 3 सवाल दे रखे हैं इसमें, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 3 ही चीज़ें अपन ने ज्ञात करनी। तो सब पहली तो त्रिज्या कतरी 21 सेमी। तो मान लीदो आप ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या कतरी है 21 सेंटीमीटर है और 60 डिग्री को कोण बनानो, यो चाप है ए बी और याट है यो 60 डिग्री को कोण बन रही हो जिन्हें आप थीटा बोला और यह त्रिज्या भी 21 है और यह 8 है ओ केंद्र है। अब ये जो चाप है ये चाप यहाँ पर होता है
और ये जो बन रहा है ये लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले फर्स्ट सवाल में अपन कहीं ज्ञात करना चाप की लंबाई। तो पहला सवाल सोल्व करा आप फर्स्ट वालो चाप की लंबाई। बताओ चाप की लंबाई को सूत्र कही है, कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। चाप की लंबाई को फॉर्मूला कही है। आप लाइव सेशन में कमेंट तो आप कर ही सका। चाप की लंबाई को फॉर्मूलो पाई आर थीटा बटा 180। पाई को मान कतरो है, पाई को मान 22/7, त्रिज्या कतरी बेटा 21 और थीटा कतरो 60/180। 1 0 1 0 6 कम 6 6 18 7 कम 7 7 21 3 1 कम 3 3 1 कम 3 22 सेंटीमीटर स्क्वायर चाप की लंबाई एल बराबर था के आंसर आयो। कहीं समझ में आयो? स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा सवाल मुताने अटे ही बता दूं, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो लघु त्रिज्यखंड बन रहा है इस चाप के द्वारा इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, फॉर्मूला बताओ, एक सूत्र बताओ। सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग। और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये पूरा समझ में आए। पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21 इंटू थीटा कितना है बेटा 60 डिग्री बटा 360। 0 0 कटियो, 6 कम 6 6 36, 7 कम 7 7 21, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 11 बार कट गया। आपने निके बचा 11 इंटू 21, 11 1 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आयो लघु त्रिज्यखंड को। आशा करता हूँ आप लोगों ने समझ में आयो भी। आयो बेटा? अगर समझ में आयो तो तीसरो बताऊँ। तीसरो तो खुद कह रहो, इनमें कशो सूत्र लगानो, वृत्तखंड वाला सूत्र लगानो। तो वृत्तखंड वाला सूत्र कही है, आपने ध्यान है? बताओ, देखा कमेंट कर बताओ कि आप कर ले हो कि मैं बताऊँ? जल्दी कमेंट करो, शाबाश। कमेंट कहीं आ रहे हो, बताऊँ? कर ले हो? चलो ठीक है, मैं बता दूँ। तीसरा सवाल देख लो। तीसरा सवाल को सॉल्यूशन है अपन कहीं करनो संगत जीवा। इकी जो संगत जीवा आपने हटे, अगर आप जीवा खींच दा तो यो जो ऊपर वालों पार्ट हटा दो तो यो नीचे वालों जो पार्ट बचे आपने यो वालों पार्ट कहलावे कई कहलावे बेटा वृत्तखंड। और अगर छोटो है तो लघु वृत्तखंड और बड़ो है तो दीर्घ वृत्तखंड। तो आपने कहीं लाग रही हो लघु लाग रही हो, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को आपने फॉर्मूला लगानो। इन्हें आप संगत भी कह सका। संगत को मतलब ही वह कि जिकर 60 डिग्री के सामने वालों ये बात संगत है। तो एक सूत्र में पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। पाई को मान 22/7, त्रिज्या कतरी बोलो 21 इंटू 21 थीटा 60/360 माइनस 21 इंटू 21 बटा 2 और आपने साइन 60 डिग्री हटा जाए। अब आप इन्हें काट सका। 0 0 6 कम 6 6 36, 7 कम 7 7 21, 3 कम 3 3 दूनी 6, 2 कम 2 11 बार कट गया। अटे बचा 11 इंटू 21 माइनस अटे 21 इंटू 21 कतरा बजाई 441/2 साइन 60 को मान √3/2। 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 माइनस अठे आपने देख लो 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अठी ने छोड़ दो, इसका आंसर अठी आ गया। आगे करवा की अपन जरूरत को है, अपन पूरा नंबर मिल जाए। और यो एक सवाल अशो है कि एक मैंने 3 ही सवाल आपका रिवीजन वीडियो। पहलो चाप की लंबाई निकालो सीख गया, दूसरो त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल भी निकालो और तीसरो वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आपने निकालो। तो आपने ये समझ में आयो कि ना आयो? आगे समझ में? अगर आगे समझ में तो आप मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 5। एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई कितनी लंबी है? 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 10 मिनट के अंदर उसने कितना त्रिज्यखंड बनाया उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आपने एक वृत्त बनाया, वृत्त में केंद्र O लिया। अब सुई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मान लो 12 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो यह जो मिनट की सुई है यह लंबी कतरी 10.5 सेंटीमीटर लंबी है और यह 10 मिनट में 8 आ जाई। तो इसके बीच में जो यो एरियो बन रही है, ये एरिया को अपन क्षेत्रफल ज्ञात करनो और इन्हें आप कहीं खेमा त्रिज्यखंड, और ई त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल आपने निकालना है। अब बात यह है कि इसमें कोण कितना बनेगा, क्योंकि जब तक कोण पता नहीं लगेगा अपने को तब तक अपन इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। त्रिज्या अपने पास है लेकिन ये कोण कितना बनेगा। तो आप जाना या हम जानते हैं, क्या जानते हो, मैंने बताया था कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 मिनट में। और आपको 10 मिनट आगे खिसकानी है, तो 10 मिनट में 10 × 6 बराबर 60 डिग्री को कोण बनाई। तो यो कोण कतरो वेग्यो? थीटा 60 डिग्री बजाई, यो आपने 60 डिग्री वेग्यो। और त्रिज्या आपने दे रखी 10.5 सेमी। 8 तक आपके समझ में आयो? आगे बढ़ा। आगे अपन कहीं निकालना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 8 कशो त्रिज्यखंड? संगत को मतलब है कि जो कोण है वहाँ के संगत। छोटो कोण है तो लघु और बड़ो कोण है तो दीर्घ। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटा 360। पाई को मान कतरो वेग्यो? 22/7। त्रिज्या कतरी वेगी? 10.5 × 10.5 और थीटा कतरो वेग्यो? थीटा वेग्यो 60/360। पॉइंट उड़ायो 10, 1 0 1 0, 6 एकम 6, 6 चढ़ंग 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और बचा कतरा 3, 7 का पाड़ो इन्हें काटा तो 7 एकम 7 बचा 3, 7 तो 5 35 और 5 तिया 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 11 बार कट गयो। अब आप छावा तो इन्हें काट सका ऊपर और न छावा तो न काटा। बोलो आप, बोलो काटा छड़ाका? काट दो। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आपके पास क्या बचा ऊपर? 11 × 21 बटा नीचे क्या बचा? 2 × 2। तो 11 × 21, 11 एकम 11, 4 दूनी 22 और 1 23 बटा 4। 231 में 4 को भाग दे दो तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 बचा कतरा? 23 कट गया तो 3 बचा। 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 7 28 बचा कतरा? 29 30 31, 3 बचा, लगाए पॉइंट 30 भी गया। अच्छा 4 7 28 बचा 2 20, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यो आ गया आपके जो संगत त्रिज्यखंड बढ़ियो। ये आ गया आपके संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। और इस प्रकार से आपको ये 5वां प्रश्न समझ में आया होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, हम इसी प्रकार से इस कारवा को आगे बढ़ाते रहेंगे। और आपको ये जो अच्छे लगें तो इनको लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए हम यहीं नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे।